सारे लोग जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में बहुत पहले से सैकड़ों सालों से कई तरह की गायन शैली और नृत्य शैलियाँ, लोक शैलियाँ प्रचलित है वहाँ पे। और उनमें से मैं आपको एक अपने जम्मू कश्मीर का एक गाना सुना के मैं फिर इस नाटक की शुरुआत करूँगा। आपको शब्द नहीं समझ में आएंगे पर भाव जरूर समझ में आएगा। चन्न माड़ा चन्न माड़ा चढ़े आओ, चन्न माड़ा चढ़े आओ, चढ़िया तभी पारे। चन्न माड़ा चढ़े आओ, चढ़िया तभी पारे। रुहारे पारे किया नदी ठाठा मारे। चन्न माड़ा चढ़े आओ, चढ़िया रवि पारे। रुहारे पारे किया नदी ठाठा मारे। मिलना जरूर मेरी जान हो, मिलना जरूर मेरी जान हो। चन्न माड़ा चढ़े आओ, चढ़िया बावे पारे। रुहारे पारे किया नदी ठाठा मारे। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ मुझे टैगोर बना दे। जैसा इसका नाम है तो नाम का शीर्षक सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से ये बोल रहा हो कि उसे टैगोर बनना है। तो ये नाटक मुझे नहीं पता कि ये टैगोर के बारे में है कि नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता कि इस नाटक में मैं किस टैगोर की बात कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि क्या इस नाटक में कहीं टैगोर है भी कि नहीं। ये कहानी गांव के एक छोटे से बच्चे के बारे में है। वही इस नाटक का हीरो है और वो टैगोर क्यों बनना चाहता है इसी के बारे में ये पूरा नाटक है। थोड़ा सा मैं पहले कहानी आपको बताऊंगा, फिर आगे की बात वो लड़का आपसे करेगा जिसके बारे में ये नाटक है। ये छठी क्लास के एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो एक सरकारी स्कूल में छठी क्लास में पढ़ता है। जब ये लड़का स्कूल जाता है तो क्लास में टीचर बोलते हैं भाई जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ। तो क्लास में टीचर उस बच्चे से कह रहा है खड़े हो जाओ। वो लड़का खड़े हो जाता है, बोलता है ये सर। तो टीचर बोलते हैं ना तुम्हारे पास कॉपी, ना ही तुम्हारे पास किताब, और कल तो पेन भी नहीं था, तो स्कूल में क्या करने आए? चलो क्लास के बाहर जाओ। सुना नहीं क्लास के बाहर जाओ, तो क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो जाता, मगर अपने टीचर को नहीं बता पाता कि उसके पास किताब क्यों नहीं। इस बच्चे के पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, 450 रुपये 400 रुपये इतना कमाते हैं। और आप जानते हैं कि मजदूरी करना तो कोई नौकरी नहीं है कि महीने के बाद सैलरी मिलेगी। जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के पैसे मिलेंगे। तो जो 450 रुपये मिलते हैं, उन्हीं 450 रुपये में घर का सारा खर्च चलता है, माँ की दवाई आती है और पैसे बचते हैं। अब ये बात ये लड़का भी समझता है कि पिताजी के पास पैसे नहीं है, पर किताब खरीदना तो जरूरी है। फिर इस लड़के ने एक तरकीब निकाली। जो भी क्लास में टीचर पढ़ाते, या तो वो क्लास में याद कर लेता, या जब ये लड़का घर जाता तो अपने दोस्त को बोलता थोड़ी देर के लिए अपनी किताब दे। तो अपने दोस्त की किताब से 4 किलोमीटर दूर है घर, चलते चलते अगले दिन क्लास में जो टीचर को लेसन सुनाना था या जो टेस्ट देना था, वो चलते चलते याद करता। और इसी तरह से ये लड़का छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक अपने
परीक्षा, और इसके दोस्तों को लगता था कि इस बार तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि अभी तक तो इसके पास अंग्रेजी की और साइंस की किताब नहीं। पर जिस दिन रिजल्ट निकला 10वीं क्लास की परीक्षा का, बोर्ड की परीक्षा होती है, ये लड़का जिसके पास किताब नहीं थी, ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। अखबार पे एक फोटो छपा, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ, उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है 98.5%। इतना खुश हुआ, सोचा कि ये बात जब पापा को पता चलेगी, पापा मेरा फोटो देखेंगे, तो मैं धीरे से पापा को बोलूंगा कि 2 दिन के बाद 11th क्लास का एडमिशन करवाना, उसके लिए 450 रुपये जमा करवाना है स्कूल। बस्ता उठाया कंधे पर और घर की तरफ भागना शुरू किया। टाइम देखा 12:15 और 12:30 बजे पिताजी खाना खा के चले जाएंगे। और किस्मत देखिए कितनी खराब, जब ये लड़का घर पहुंचा थोड़ी देर पहले मम्मी और पापा का आपस में झगड़ा हुआ, इसे पता नहीं था। तो ये लड़का अपना बैग उतारकर, बैग में से वो अखबार का टुकड़ा निकालकर पापा के सामने जाके खड़ा हो गया और पापा को क्या बोलता है, वो आज मेरा 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया हूँ। इधर देखो, फोटो छपा अखबार के ऊपर, नीचे अंगूठे के पास। पिताजी बोले क्या है इसमें? पापा बोले एक काम कर, वो बस्ता लेकर आ, जरा अपना बैग लेकर आ, जिसमें तू किताबें लेके जाता है, वो बस्ता लेकर आ मेरे पास। तो बस्ता भाई रखा था, तो इस लड़की ने वो बस्ता भी लाकर पापा के सामने रखा। पिताजी ने फोटो नहीं देखा ठीक से, उस अखबार के, जिस अखबार पे इसका फोटो था, उस अखबार के टुकड़े टुकड़े किए, उसके वो टुकड़े जितने अखबार के टुकड़े थे तोड़ मरोड़ कर उसके बस्ते में डाला और उसका बैग बंद किया और मेन गेट की तरफ गए। जितनी ताकत उनके हाथ में थी उतनी ताकत से उसके पिताजी ने वो बस्ता उठा के घर के बाहर फेंका और वो बस्ता गिरा गेट के बाहर एक पानी के खड्डे में। ये लड़का भागता हुआ गया देखने के लिए कि मेरा बैग कहाँ गिरा है। पीछे से पिताजी आए और ये शर्ट से पकड़कर खींचकर अंदर लेकर गए और उसकी माँ के सामने जाके बिठा दिया और उसकी माँ को बोला कल सुबह जब काम के लिए जाऊंगा इसको साथ ले जाऊंगा। माँ ने पूछा कहाँ ले जाओगे? तो पिताजी बोले वो जो लड़का स्कूटर ठीक करता उसके पास छोड़ देगा। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो बिना किताब के पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ जाता है, मगर 450 रुपए के लिए उसकी पढ़ाई छूट जाती है। और मैम ये एक बच्चे की बात तो है नहीं, हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं, उनमें से अधिकतर कारण यही होते। खैर इस लड़के ने किसी तरह से पिताजी को मना लिया और पिताजी ने एक शर्त रखी कि 12वीं क्लास के बाद आगे की पढ़ाई तू प्राइवेट करेगा, फिर मेरे साथ कोई काम करेगा। इस लड़के ने कहा ठीक है। इसे मालूम था कि 12th क्लास में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और स्कॉलरशिप मिली तो आगे की पढ़ाई प्राइवेट करूंगा। 12वीं क्लास का पहला पेपर और एग्जाम देने के लिए ये लड़का भागता भागता स्कूल पहुंचता है। 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। पेपर देखता है तो पेपर बहुत आसान, क्योंकि मेहनत की थी। अब पेपर खत्म करने के बाद इस लड़के के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि घर जाऊंगा, माँ से खाने का डिब्बा लूंगा, दोस्त के घर पे जाऊंगा, उसके बाद शाम को मैम के घर पे जाना है, परसों का पेपर बहुत मुश्किल है। ये सब बातें सोचते 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 भागता 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 ये लड़का एकदम अपने घर के करीब पहुंच गया। और जब घर पहुंचा उसके बाद कुछ ऐसा हुआ
लड़के से कहा कि अपनी सारी कविता इस पे लिखा कर। और उस दिन मैम जब ये लड़का 12वीं क्लास का पहला पेपर देके घर वापस लौटा, वो डायरी जो बहुत संभाल के रखता था, इस लड़के ने उस डायरी में से एक एक पन्ना फाड़कर माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। इसके टीचर ने कहा था तुम एक दिन टैगोर बनोगे, पर ये लड़का टैगोर नहीं बना। क्यों नहीं बना? आगे की कहानी आप इस लड़के से सुनेंगे। तो चलिए मैं इस लड़के को आपके सामने बुलाता हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा ये लड़का गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, आप लोग घबराइएगा मत, बाद में ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं इस लड़के से और सुनते हैं इस लड़के की कहानी। सुबह से 15 बार फोन कर दिया उसने, मैंने एक बार भी नहीं उठाया फोन। और अगर मैं फोन उठाऊंगा तो फोन उठाकर उसको जवाब क्या दूंगा? वो मेरे को पूछेगी पैसे कहाँ रखे, तब मैं क्या बोलूंगा? मेरा घर यहाँ पर नहीं है, काम करने के लिए आया था यहाँ पर। और जिस दिन आया था काम करने के लिए, बड़े प्यार से बात कर रहा था ये ठेकेदार, मेरे को बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। तो ऐसा करता है अपने बच्चों के साथ कोई? अपने बच्चों को कोई गंदी गंदी गालियां निकालता है? थप्पड़ क्यों मारा मेरे को कल? मां फोन करे जा रही बार 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 बार। जिस दिन यहाँ पर आया था तब तो मेरे को बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। तो ऐसा करता है अपने बच्चों के साथ कोई? 4 दिन से बुला रहा रोज, कभी बोलता है सुबह आना, कभी बोलता है दोपहर को आना। गुस्सा नहीं आएगा फिर? एक दिन काम करने के इसने बोला था 500 रुपए मिलेंगे। एक दिन के 500 के हिसाब से एक महीने के कितने हुए? 15,000। तो 15,000 में से कितने पैसे लिए? जिस दिन माँ ने फोन किया था 3,000 रुपए लेकर आया था ठेकेदार से। 500 रुपए मैंने अपने पास रखे, 2500 रुपए माँ के अकाउंट में डाल दिए। और जिस दिन कमरे का किराया देना था फिर 1,000 लिया। तो 3,000 और 1,000 हुआ 4,000। तो 15,000 में से 4,000 निकालो, 11,000 रुपए बाकी है। इसीलिए माँ फोन कर रही है बार बार, सोच रही है कि मैंने पैसे खर्च कर दिए। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मगर जो बात ठेकेदार ने मेरे को बोली ना, अगर वो बात आप में से किसी को वो बोल देता ना, तो आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा गुस्सा आता। मेरा घर यहाँ नहीं है, हावड़ा से भी 1 घंटा लगता है। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था 1 महीना पहले। और जिस दिन काम करने आया था, जिस दिन आया था ना यहाँ काम करने, माँ को बोलकर आया था 1 महीने के बाद वापस आऊंगा। आज 1 महीना 4 दिन हो गया। पिछले महीने की कौन सी तारीख को आया था पता है? अभी पता चलेगा मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। पिछले महीने की आया था मैं, कौन सी तारीख को? 26 तारीख को। और 26 तारीख से लेकर ये वाली 26 तारीख तक 1 महीना हुआ। तो 15,000 बने। 15,000 में से 3,000 पे लिए, 11 3 और 4,000 लिए, तो 11,000 बाकी है। ठेकेदार को परसों जाकर बोला कि मेरे को 28 तारीख को 28 तारीख को माँ के साथ जाना था हॉस्पिटल में। वो जो डॉक्टर
घंटे के मिलते 120 रुपये। मैं 3 घंटे काम करता, वो दादा मेरे को कई बार 150, कई बार उससे भी ज्यादा देता, और वो ओवर टाइम के पैसे मैं खर्च नहीं करता था, अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। और अभी मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे हैं? माँ को भी नहीं पता है। मेरे अकाउंट में 12,700 रुपये। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? 11। 11 में? जैसे तू पढ़ता ना स्कूल में, तेरी तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। और जो मेरा स्कूल था ना, मेरे घर से पता है कितना दूर था? मेरे घर से था 4 किलोमीटर। सुबह सुबह पिताजी को बोलता कि 10 रुपए दो, पिताजी बोलते स्कूल जाना तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं पता क्या करता, सारे लड़के निकलते ना, सब बच्चे जाते सुबह 8 बजे, मैं निकलता 7:30, और जितने बच्चे आते ना, मैं वो टोटो में बैठकर मैं सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता। 2 साल से स्कूल ही छोड़ दिए, गए ही नहीं। रुको 1 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर इस लड़के के पास जो बैग पड़ा हुआ है, मेरे स्कूल का बैग भी ऐसा ही था। আমার স্কুল ব্যাগ তো এরকম ছিল। और जब से स्कूल छोड़ा है ना, जो मेरा बैग है ना, वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता, उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई। ये किसका बैग है? एक मिनट हाथ खड़े करना। तेरा बैग है? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। मैं तेरा बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूं? हाँ बिल्कुल। लगा लूं? हाँ बिल्कुल। घबरा क्यों रहा? वापस दे दूंगा। खाली एक बार अपने कंधे में लगा कर देखता कोई हूँ। बात नहीं। 1 मिनट खाली ना, एक बार अपने कंधे में लगा कर देखता हूँ कि कैसा लगता है। रुको। सच्ची बात बताऊं, आप सब लोगों को यहाँ पर देख कर ये बस्ता अपने कंधे पे टांग कर मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अच्छा, अगर आप लोग 10 मिनट यहाँ बैठे हो तो आप लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनाऊं? सुनाऊं? बीच में उठ के तो नहीं जाओगे? मोबाइल तो नहीं चलाओगे? चुप रहना, पहले मेरे को सोचने दो कौन सी क्लास से शुरू करूं। 6 6 में बहुत डंडे पड़े। 7 से सुनाता हूँ। 7th में मैं फर्स्ट भी आया था। सबसे पहले सर की चेयर ठीक से लगाने दो, टाई बांधने दो। यहाँ पर सर बैठेंगे ऐसे करके। अब क्या करना है? टाई बांधनी है। तुम लोग भी देखो, सीखो टाई कैसे बांधते हैं। देखो, ऐसे पकड़ना है टाई को, पहले ऐसे किया, पहले टाई को ऐसे करके डाला गले में, उसके बाद में ऐसे घुमाया, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद ऐसे। और नहीं, गलत हो गई। ये कॉलेज में पढ़ती है लड़की, इसको बताओ, एक बार देख कर बता मेरी टाई ठीक लग रही? नहीं। तेरे को टाई बांधना आती है? नहीं नहीं। आती? तो तेरे को खुद नहीं आती, फिर मेरे को क्यों सिखा रही? सीरियस फेस रखो इंग्लिश वाले सारे। दांत मत निकालो सर के
मोबाइल जेब में डाल पहले। उसको डंडे पड़ने वाले तुम लोग हंस रहे हो? ऐसे करना सर के सामने। रुक, पूछता हूँ सर से। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, सर जब मैं इसके घर पे जाता हूँ इसकी मम्मी बोलते साथ में लेकर जाएगा। सर पता है क्या करता है सर? सर टॉयलेट में सो जाता है। सर अभी बहुत गुस्से में है, पास में जाकर कान पकड़कर सॉरी बोल दे। जाओ जाओ जाओ। भाई सर कुछ नहीं बोला ना सर ने। अब देखो सर से कैसे डंडे पड़ने वाले। अभी देखते रहो। अभी তাহলে ক্লাস চলছে, তোমরা কি করছো ওখানে? চা খাচ্ছো? হ্যাঁ, বসে বসে খাও, কথা বলো না ওখানে। আসছো কেন? কি হয়েছে? দাঁড়াও এখানে। তোমার নাম কি? हाँ? सुजीत दास। खड़े हो जाइए। पिछले महीने कितनी छुट्टियां? 4 दिन की 5 दिन? सही सही बताओ। नहीं, नहीं थी छुट्टी है? 4 4 दिन छुट्टी। 4 4 दिन छुट्टियां हो रही स्कूल से। सिट डाउन। कल पिताजी को लेकर आएंगे साथ में आप। चुप रहिए आप लोग। Last year when I used to go to classes, I always tell every student, look at this boy. कान पकड़िए। बोलिए सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वो कान पकड़िए। आगे से गलती ऐसी नहीं हुई सर। बेटा you are a good student. Very good boy. Very good boy. ताली बजाइए इनके लिए। ताली बजाइए। What do you think? What do you think? बच्चों, हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की। ये है वो लड़की। खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट। तुम लोगों को पता है जब सर मेरे को ऐसा बोलते, सर बोलते तेरी कभी स्कूल से छुट्टी नहीं होती, तो मैं सर को पूछता, सर सर आप खुद सोचो जिस दिन पिताजी मेरे को बोलेंगे कि स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, उस दिन तो सर स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना। सर मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। सुनो, पहली क्लास हो गई इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद मैथ्स की, मैथ्स के बाद साइंस की, और जब होती ना हिंदी की क्लास, हमारे जो हिंदी वाले सर हैं क्लास में आकर पहले बच्चों को कोई कविता सुनाते, कहानी सुनाते, और सर जब पढ़ाते ना बच्चों को आधा काम तो क्लास में याद हो जाता। हिंदी वाले सर आ रहे हैं, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। और तूने ना कॉपी नहीं चेक करवाई थी, अपनी कॉपी चेक करवा सर को। उधर से आ रहे सर, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ओ बाबा, ভালো আছেন बाबा? ए, बच्चे क्यों नहीं आए? कुर्सियां क्यों खाली है? नमस्कार बच्चों। नमस्कार का जवाब कौन देगा? हाँ, होमवर्क किया सबने? हाँ, बाद में कॉपी लेकर आएंगे सब लाइन में। देखिए बेटा, आज मैं बच्चों को एक छोटी कहानी सुनाऊंगा, और ये जो कहानी है किसी किताब की कहानी नहीं है, मेरे बचपन की कहानी है। मैं जब छोटा था, 5वीं कक्षा में मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। नया चश्मा दिखा, जरा चश्मा दिखा, दिखा चश्मा दिखा। कितने का लिया? कितने का लिया? 900 का। फीस नहीं जमा करवा रही, 900 के चश्मे खरीदती। बेटा मैं जब छोटा था, 5वीं कक्षा में मेरी स्कूल में मेरी क्लास में थे 25 बच्चे, और हमारे एक सर थे। बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे सर बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। चश्मा ठीक से साफ किया करते उसको। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन। 15 बच्चे थे। स्कूल थोड़ा दूर था, सर आगे आगे जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे। सर
पीछे और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे आगे बढ़े। पर बेटा हम लोग जब अंदर हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इतने महान साहित्यकार, अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिट्टी में बैठे, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता सुना रहे हैं। एक लड़का 5-6 साल का, ये बातें क्यों कर रहे बच्चे पीछे, बातें क्यों कर रहे बच्चे पीछे? एक एक बच्चे पर मेरी नजर है, ध्यान से सुनिए आगे। एक छोटा लड़का भागता हुआ आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गया। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, पर हमें यह समझ नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट। जब जाने लगे रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर बोले सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को भीतर से टीचर ना माने। टीचर वो है जो एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ नया सीखे और जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बांटता चला जाए, वही टीचर है सबसे बड़ा टीचर। किसने बोला ताली बजाने के लिए? चुप रहो। कितनी बार सर को बोला, मैंने कहा सर इतनी किताबें पढ़ी है तो एक किताब दो, मैं भी आपकी तरह कविता बना सकता हूं। मेरे को बोले जा अपनी किताबें पढ़। अपनी किताबें क्या पढ़ूं? ना इंग्लिश की बुक है ना साइंस की। 3 बार टेस्ट हुआ, तीनों बार साइंस वाले मैम ने क्लास के बाहर निकाल दिया। माँ को बोला, माँ बोली जा अपने बाप को बोल, और पिताजी को जाकर बोलो तो एक ही जवाब देते कि पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, आज के बाद बोलूंगा भी नहीं। कल मैम पूछेंगे किताब क्यों नहीं लाई, मैम को बोलूंगा 2 दिन के बाद मेरा टेस्ट है मैम, टेस्ट चेक करके देख लेना। किसी टेस्ट में मेरे 90% से कम नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी आप पढ़ाते हो ना वो मैं क्लास में याद कर लेता हूं, बाकी अपने दोस्त की किताब से। और अगर एक किताब मिलती तो, हमारे मैम के ऑफिस में भी पढ़ी है किताबें कविताओं वाली, मैं मैम से पूछ कर आ रहा हूँ। मेरे कपड़े ठीक लग रहे, मैम के पास जा रहा हूँ, चुप रहना। पता कौन से वाले मैम है? सामने वाली चेयर पर बैठे हुए, आज बड़े खुश लग रहे। हो सकता है एक किताब की बजाय 2 किताबें मिल जाए। मैम मैं करूँ? मैम आपने जब मैम उस दिन क्लास में बच्चों को कविता सुनाई थी मैम, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था। मैम आपकी कविता सुन के ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास वो किताब होती मैम, मैं एक बार पढ़ के नई कविता बनाकर दिखा सकता हूँ। मैम अगर आप मैम एक दिन के लिए एक किताब लेंगे ना, मैं उसको पढ़ने के बाद अगले दिन वापस दे दूंगा, फिर अपनी कविता बनाकर आपको दिखा दूंगा। हम जाओ। बोले ठीक है, मैंने कहा जाओ, बोले जाओ, किताब तो नहीं है। पहले पता था ऐसे बातें करके खुश कर देते हैं बच्चों को। छोड़ो, अगले टेस्ट की तैयारी करने दो। अगर एक किताब मिलती ना, मैं 2 दिन के बाद वापस देता और फिर ना नई, खुद से नई कविता। ये क्या हुआ? ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे आ गई? ये तो मैम की टेबल पर पड़ी थी। देखा मैम कितने चालाक है। जब पानी पीने गया तभी छुपाई होगी। और सच्ची बात बताओ, इस किताब में से एक भी कविता समझ नहीं आई। अगले दिन जाकर मैम को वापस दे दी और मैम ने क्या किया, ये बात सर को बता दिया। सर को बोला कि सर आपका स्टूडेंट आया था कविताओं की किताब लेने के लिए, एक किताब लेकर गया और अगले दिन वापस भी दे दी। और सर
अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर मेरे से क्या बोल रहे हैं, सुनो अभी। अरे ये लड़का छोटा था तब से मेरी गोदी में खेलता, कहाँ गया? ये बैठा इधर, इधर आ जरा मेरे पास, इधर आ, इधर आ, इधर आ जरा मेरे पास। उधर खड़े हो। कल मैडम के पास गया था किताब देने, गया था। मैडम ने एक किताब दी थी, कितनी बार पढ़ी? एक बार के 2 बार? सच बता। 2 बार, और 2 बार पढ़ के छोड़ दिया। छोटा था ना, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता, उसको देखकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी पूछ भी आ रही है, शर्मनाक। बच्चे जो होते हैं ना, टीचर के लिए बच्चे ही रहते हैं। कैसे बैठता था मेरी गोदी में, याद है? छोटा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहना है। इसकी मम्मी जब छोड़ने आती रोने लगता, और जब ये रोता तो मैं गोदी में उठाता, जैसे गोदी में उठाता उसी समय सुसु कर देता है। आज तो निकलेगा, वही भरोसा भी कपड़े खराब कर देगा पीछे। किसी चुप हो जाओ, सबसे होशियार लड़का हमारे स्कूल का। देखो बेटा, बच्चों को कभी हारना नहीं है, बार बार कोशिश करनी। जो मैडम से किताब दी ना, उसे बार बार पढ़ना, देखना एक दिन तू अपनी कविता लिखेगा, क्योंकि तेरे अंदर भी एक टैगोर है। क्या प्यारा बच्चा, ताली बजाओ इसके लिए। इधर सुनो, मेरे को सर ने जब ऐसे समझाया ना, उसके बाद ना उस किताब को पता कितनी बार पढ़ा? कम से कम 70-80 बार। जिस दिन पहली कविता लिखी ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। सर को जब मैंने कविता दिखाई, सर ने सारे बच्चों के सामने बुलाया, ऐसे करके मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे को बोले, पागल लड़के, तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है, तू एक दिन टैगोर बनेगा। जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के दिया। मैं भाग के घर पे गया, माँ को दिखाया, मैंने कहा सर बोले तू टैगोर बनेगा। माँ को कम सुनाई देता, माँ बोले तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं, टैगोर। उसके बाद सुनो, 9वीं क्लास का रिजल्ट निकला, और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकलना था, हमारे गांव का पूरा सरपंच आ गया। अभी देखना वो सरपंच कितना शोर मचाएगा, उधर से आएगा, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है, देखना अभी कैसे शोर मचा रहा है। आने वाला है অবস্থা খারাপ, কি গরম পড়েছে। এ মা, বলছি এটা কি হাই স্কুল? এ দাদা বলছি এটা কি হাই স্কুল? আমার নাতি পড়ে ক্লাস 10-এ, এই লাঠি দিয়ে পা ভেঙে দেবো। কোথায় গেল? এ মা, পিঠে খুব ব্যথা গো, মা গো, মরে যাবো, কিছু ভালো লাগছে না। হ্যাঁ, কালকে ওই ডাক্তারটা আমাকে ওষুধ দিলেন, হ্যাঁ খেতে ভালো লাগে না মা, কি করবো, মরেই যাবো। মাস্টার মশাই কোথায় আসে? राम राम मास्टर जी, क्या हाल चाल है? मास्टर जी, मेरा पोता पढ़ता है 10वीं क्लास में। क्या बताऊं, जब से मोबाइल दिलवाया ना, इसका दिमाग खराब हो गया। अरे मेरी कमर में बड़ी तकलीफ है। एक लड़का, बेटा उठो, ये लड़के धरा मेरे पास। अरे तेरे को बोल रहा हूँ, धरा। अरे बेटा धरा, मेरी कमर में बड़ी तकलीफ है, इसको बुला रहा हूँ। अरे इसको बुला रहा हूँ, इधर आ बेटा। बेटा मेरे को वहां तक छोड़ते चल, हाथ पकड़। अरे आगे चलना भी ধরো, চলো। বলছি এই ছেলে মেয়েটা কিছু পড়াশোনা করে না, শুধু মোবাইল চালায়। এই লাঠি দিয়ে পা ভেঙে দেবো। আমি স্কুলে যাচ্ছি, আগে চল আগে। এ মা, মরে যাবো। তুই কোন ক্লাসে আছিস বাবু? হ্যাঁ, इतनी बड़ी दाढ़ी आगे बिठवा है। ए माँ, এখানে বসতে দিন আমাকে। এই মা, মরে যাবো, এখানে বসবো। দাঁড়াও, হাতটা ধরো, মরে যাবো। অনেকটা বয়স হয়ে গেছে। কোথায় গেল ছেলেটা? কোথায় গেল? এইদিকে, এখানে বেড়াস না। अरे चश्मा लाना भूल गया।
दबा देगा, कमर दबा देगा, दबा देगा। ऐसे बच्चे होने चाहिए मैडम जी। दबा, अरे कमर इधर है। देखा मैडम जी, ये हालत है जब से मोबाइल फोन आया, बेड़ा गर्क हो गया पढ़ाई का। ये नहीं पता चलता कि कमर कहाँ, कंधा कहाँ। गाड़ी कहाँ है बोलती है, गाड़ी कहाँ है बाबू? ठीक है? ये वो दड़ा दड़ा। वो शिकाने? आवा के बोलती दिखा। आधी जिंदगी निकल गई दिखा में कहाँ पर? कौन सी जगह? हाँ? अरे जादू अभी बोले, तू जोरे बोल। तू दिल्ली आता है? हम तो कोई समय की चीजें खाने। तेरा घर कहाँ, मंदिर से आ गया कि पहले? बाबा नाम की? বাবু ছেলে বাবা ভালো আছে? सीमा भालो আছে? शाम को फोन करूंगा है। मेरे गांव की एक लड़की है, तेरे रिश्ते की बात चला रहा একটু করে না, হ্যাঁ বাবু করে গেছে। আমি নাতিকে খুঁজছি, কোথায় গেল? तेरे को शर्म नहीं आई निकल बाहर चला हैं? उधर से मिला बीमारी पकड़ती अंदर से निकालिए तो मेरे शर्म कोई नहीं चल वो सका दे वो कुर्सी पे बैठ। पहले वो प्रिंसिपल मास्टर की बैठ के नमस्ते का, तो अंग्रेजी वाले मैडम की नमस्ते का वो सका दीदी की बोलो, कुछ बोला नहीं, शुद्ध मोबाइल। अभी हंसने वाला सीन नहीं है, सीरियस सीन चल रहा है। रोने वाली शक्ल बना कर नीचे कर। 40,000 का मोबाइल दिलवाया दीदी, पक्के पेपर थे। मैंने लड़के को बोला मोबाइल को छोड़। वो 2 बजे पकड़ा, ऐसे कान में मोबाइल लगाकर ऊपर से चद्दर देकर आई लव यू करने के लिए मोबाइल दिया था। जिसने मोबाइल दिलवाया उसको तो तूने आज तक आई लव यू नहीं कहा। और रात को मैंने गिन के रखी थे 1200 रुपए, 200 का नोट कहाँ गया? 200 का नोट खड़े हैं तो चल पीछे घूम। पहले 10 पीस निकालता था, 200 रुपए निकाला। शर्म नहीं आ रही? नहीं क्या शर्म नहीं आ रही तेरे को? शर्म नहीं आ रही? 200 रुपए निकाला है, शर्म नहीं आई तेरे को? अरे चक्कर आ गया, हार्ट अटैक हो रहा है, कुर्सी पर बिठा। कपड़ा उठा नीचे से, गरम लग हवा कर। इतने बच्चों के सामने डांट दिया, फिर नाराज हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। अरे इस बार फर्स्ट आके दिखाएगा, मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा। फर्स्ट आएगा? ये तो सब तेरे पे हंस रहे थे, सबको बोल के बता। इस साल फर्स्ट आऊंगा। अरे ताली बजाओ इसके। जरा मेरे दोस्तों के ऊपर जोरदार ताली होनी चाहिए। दरअसल जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी यहाँ बैठे किसी टीनेजर के साथ, यंगस्टर के साथ मैच नहीं करती। फिर भी चाहता हूँ कि ये कहानी इन बच्चों के जीवन के साथ जुड़े। दोस्त, एक सवाल पूछता हूँ, आप भी याद करके सोचिए, जब आप स्कूल कॉलेज में थे मैम, तो अगर उस दौरान
हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करना बंद कर देते, या घर के हालात ऐसे होते कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो शायद हम यहाँ नहीं होते। दोस्त आप कहाँ, कॉलेज में हैं? कॉलेज में है, कॉलेज में है। एक साल में आपकी पढ़ाई पे कितने पैसे खर्च होते हैं? लगभग 1 लाख। एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगली बार जब अपने पापा को बोलो कि पापा मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी है, अचानक से आपके पापा बोले कि तुम जाके कोई जॉब क्यों नहीं करते भाई? मैंने क्या ठेका लिया पूरी उम्र का? आज के बाद ना दोबारा से पैसे मांगने मत आना, जाकर कोई जॉब करो, काम करो, मजदूरी करो, जो करना है करो। पर मैं जानता हूँ आपके पापा ऐसा नहीं बोलेंगे। पर दोस्त सोच के देखो कि जिस परिवार में आप पैदा हुए, अगर आप इस परिवार में पैदा ना हुए होते, ऐसे किसी परिवार में पैदा हुए होते, तो जीवन कितना मुश्किल होता। ये कहानी आपकी नहीं है, मगर एक पल इस कहानी का आएगा जब आपको लगेगा ये कहानी आपकी। वो पल आपको ढूंढना है। मैं आता हूँ इस कहानी के अंतिम दृश्य की तरफ। 12वीं कक्षा का पहला इम्तिहान, और ये लड़का इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया है, और इम्तिहान देकर ये लड़का बड़ी खुशी से भागता भागता घर जा रहा है कि अगले पेपर की तैयारी करनी। जैसे कि एक कहानी शुरू हुई फ्लैशबैक में, तो इसी सीन के बाद वो फ्लैशबैक से लड़का बाहर आएगा और उसे याद आएगा कि वो तो यहाँ पर काम करने आया था और वो यहाँ से चला जाएगा। मगर इन 5-7 मिनटों में कुछ ऐसा जरूर है जो मैंने आपके जीवन से लिया। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। जल्दी से ना खाने का डिब्बा दे और मेरी जो कप। आप लोग यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ, हमारे ना घर के बाहर देखना कितने सारे लोग खड़े यहाँ पर। हुआ क्या है? घर के करीब पहुंचा तो मेरे घर के बाहर इतने सारे लोग क्यों खड़े? हाँ, हमारे ना घर के बाहर ना कितने सारे लोग खड़े यहाँ पर। हाँ, जमीन के ऊपर लेटे हुए पापा के सर में से कितना सारा खून निकल रहा है। माँ, चुप कर। कुछ नहीं, मैं चुप करना 2 मिनट। टैक्सी वाले को लेकर आता हूँ हॉस्पिटल, चाचा को बोलता हूँ। अरे कुछ नहीं, मैं चुप कर। चाचा, 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 वो बाबा के सर में चोट लगी है, खून निकल रहा है सर में से। सर में खून निकल रहा है सर।
घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म करके, बहुत आसान पेपर था। क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मेरे को, बहुत आसान पेपर था। मेरे 2.5 घंटे के अंदर इसके आगे नहीं सुनाऊंगा, इसके आगे नहीं सुनाऊंगा। मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल गया कि मेरे को खाना बनाना कमरे में जाकर। ये किसी का बैग लिया था, मैं यहाँ वापस दे देता हूँ। आप लोगों को मैंने 10 मिनट बोला था ना कहानी सुनाने के लिए, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गए। अब मैं चलता हूँ, एक बार ठेकेदार को देख लूँगा जाकर, अगर आया होगा तो एक बार पूछ लूँगा, नहीं तो कल तो मैं घर पे जा रहा हूँ। बस इतनी सी कहानी है मेरी। मैंने कितनी बार कहा पिताजी को कि आप ये बोलो, मेरा पेपर देखो कितना अच्छा हुआ है। जिसकी चाय की दुकान है मेरे घर के बाहर, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर अंदर ले गया, बोला अंदर चल। माँ के सामने बिठा दिया, मेरे को बोल रहा अपने पिताजी को आखिरी बार देख ले। कपड़ा रखा सर के ऊपर, कपड़ा पीछे किया, सारे चेहरे के ऊपर, यहाँ सारे कपड़ों के ऊपर सारी जगह खून लगा हुआ। जहाँ पर बाबा काम करने गए थे, सड़क पार नहीं कर रहे थे, पीछे से एक गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी, बाबा वहीं पर गिर गए। जो लोग वहाँ खड़े थे सारे लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए, आधे लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। बाबा सबको बोले थे मेरा लड़का 12 क्लास का पेपर लिखने के लिए स्कूल में गया, सरकारी स्कूल में, उसका पेपर खत्म हो गया, जाओ लेकर आओ मेरे लड़के को, उसका पेपर खत्म हो गया होगा, जाओ लेकर आओ। पेपर लिखने के लिए गया, किसी ने नहीं बुलाया। अपने ही हाथों से बाबा के शरीर को आग लगा दी। और मैं, मेरा क्वेश्चन पेपर था ना जो, वो वहाँ दरवाजे के बाहर गिर गया। जो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे थे, सारे लोग उसके ऊपर पाँव रख के चले जा रहे थे। शाम को बारिश हुई, बारिश के पानी के साथ मेरा वो पेपर भी बहकर चला गया। बस इतनी सी कहानी है मेरी। उसके बाद मैं कभी नहीं गया स्कूल। आज आप लोगों को देखा, आप लोगों को देखकर अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। तो मेरे साथ मुझे बोलते थे तू एक दिन टैगोर पढ़ेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया, कितने समय तक यही सोचता रहा कि टैगोर बन के क्या होगा। शाम को जब भूख लगती है ना, तो कविता लिखने से पेट नहीं भरता है। और माँ के लिए जब दवाई लेने जाऊंगा, तो दवाई की दुकान पर जाकर अपनी ड्राइंग दिखाऊंगा। एक दिन इतना गुस्सा आया मेरे को, सोचा कि सर जो बोलते ना तेरे अंदर एक टैगोर है, इस टैगोर को हमेशा के लिए बांट देता हूँ। मेरे सर ने एक डायरी दी थी ब्लैक कलर की, इतनी मोटी डायरी थी, कितनी सुंदर डायरी थी। उस डायरी के ऊपर ना 400 से ज्यादा कविताएं लिखी थी। कितनी कविताओं पे फर्स्ट प्राइज मिला था, कितनी कविताएं अखबार में छपी थी। उस दिन इतना गुस्सा आया ना, मैं मेरे को अंदर गया कमरे के, डायरी लेकर आया, डायरी में से एक एक पेज पढ़कर माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तो इसको भी जला देना, मेरे को नहीं चाहिए। मैं सच्ची बात बताऊं, अपने अंदर के उस टैगोर को कभी नहीं मार पाया। जानते क्यों? जब भी तुम्हारे अंदर छुपे हुए टैगोर को देखता हूं ना, तुम्हारे भीतर के टैगोर को देखकर जो मेरे भीतर का टैगोर है, वो अपने आप जाग जाता है। आज मैंने काम करते करते एक छोटी सी कविता लिखी है, 2 लाइन की। आप लोग बोलोगे मैं सुना के जाऊं? सुनाओ। अगर अच्छी लगेगी ना मेरी कविता, एक बार ताली बजा देना, पहले कविता सुन लो।
यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है। गांव में बहुत सारे घर हैं, छोटे और बड़े। और गांव का जो सबसे छोटा घर है ना, 1 कमरे का, वो मेरा है। और उसमें 2 लोग रहते, एक मैं, एक मेरी माँ। मैं सुबह काम को जाता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ। शाम को माँ के पास बैठकर माँ के पाँव दबाता हूँ। माँ को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो माँ कई बार रोने लगती है। तो मैं माँ से कहता हूँ, तू कभी मत रोया कर। जब तू रोती है ना, मेरे को भी रोना आ जाता है। और सुनो, जब माँ सोती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रखकर मैं भी सो जाता हूँ, तब पता कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी नदी के पास में एक छोटी सी नदी सो रही है। बस इतने से सर, टैगोर बनने का मतलब तो मेरे को अब समझ में आया। पहले मैं सोचता था कि बहुत सारी किताबें लिख के मैं टैगोर बनूंगा। मेरे जो सर है ना, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। जितने पैसे मिलते थे सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। कितने बच्चों को अपने घर पे रख के पढ़ाया, कितनी सुंदर सुंदर किताबें लिखी सर ने। जब किताब छपवाने के जो पैसे जमा करते, अगर कोई बच्चा पढ़ाई छूटता ना, वो पैसे उस बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर देते। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पे रख के पढ़ाया। सब बच्चों को बोलते तुम टैगोर बनो। तो मैं, अगर मेरे सर खुद टैगोर बनना चाहते, वो तो बन सकते थे ना। गांव की वो नौकरी छोड़ के शहर चले जाते, अपना नाम कमाते। पर मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने। और सर, मेरे सर ने मेरे जैसे छोटे छोटे ना जाने कितने टैगोर बना दिए। टैगोर बनने का मतलब खुद टैगोर बनना नहीं है। टैगोर बनने का मतलब है दूसरे को टैगोर बनाना। सर बोलते हैं, जब हम लोग अपने जीवन से सारा सुख निकाल कर दूसरों में बांट देंगे, जब हम लोग बिना स्वार्थ के लोगों को प्यार करना सीख जाएंगे, जब हम लोग धर्म, जाति, देश, प्रदेश, ये सारे बंधन तोड़कर सबको अपनाएंगे, तब देखना हम सबको अपने अंदर एक और टैगोर दिखाई देगा। अपने भीतर के उस टैगोर को आप कभी मरने मत देना। मैं जा रहा हूँ, बातें करते करते भूल गया कि खाना बनाना कमरे में जाकर। और एक बात आप लोगों से छुपा रहा हूँ, जो मेरे पेपर छूट गए ना 12वीं क्लास के, गांव में जाके फिर से फॉर्म भर के पेपर दे रहा हूँ। आगे की पढ़ाई प्राइवेट करूँगा और उसके बाद अपने गांव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूँगा तुम टैगोर बनना। एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए? प्रॉमिस? यहाँ भी जो बच्चे बैठे हैं ना, स्कूल कॉलेज वाले, वो भी सुनो ध्यान से। अगर ये काम तुम लोगों ने आज किया ना, देखना तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। अभी जब तुम्हारा ये सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तुम लोग अपने घर पे जाओगे, खाना खाओगे, बातें करोगे, मोबाइल चलाओगे। उसके बाद जब तुम लोग रात को सोने लगोगे ना, सोने से पहले ना एक बार ना चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना एक बार। तो बोलना मत, बस चोरी से उनका चेहरा देखना एक बार। उनका चेहरा देखने के बाद एक बार
बार अपनी आंखें बंद कर और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम लोगों के मम्मी पापा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम लोग जितने पैसे मांगते हो सब लाकर तुम लोगों को देते हैं। तुम लोग इतने बड़े बड़े कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो, खाने पीने के लिए सारी चीजें, कभी भी ना अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करना और कभी भी मम्मी पापा के साथ धोखा मत करना। आज जब घर पे जाओगे सबसे पहले मम्मी दिखाई देती ना, माँ दिखाई देती ना घर पे, तो एक काम करना, ऐसे भागते भागते जाना, ऐसे करके ना जोर से माँ का हाथ पकड़ लेना, हाथ पकड़ के एक बार उसको थैंक यू बोलना और थैंक यू बोलने के बाद जोर से गले लगाना। शाम को पापा आएंगे उनको भी जोर से गले लगाना, उनसे कहना आप चिंता मत करो, पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे, मैं जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। और जाते जाते आप लोगों से गाना सुनाता हूँ, मेरे सर ने सुनाया था। सर बोलते जब जीवन में थक जाओ और जब तुम्हें लगे तुम हारने लगे हो और जब तुम्हें लगे कोई रास्ता नहीं बचा, आंखें बंद करो और बार बार गाओ, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। শেষ হলো আমাদের প্রথম দর্শন মা মুঝে টেগর বানাবে। একক নাট্যাভিনয়ে থাকতেন লাকিজি গুপ্তা। অসংখ্য ধন্যবাদ সংসপ্তক হলদিয়ার পক্ষ থেকে লাকিজি গুপ্তাকে। দীর্ঘ 1 ঘন্টা ধরে দর্শকদের সঙ্গে এবং মঞ্চে যারা উপস্থিত ছিলেন সবার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্টিভ থাকলেন তিনি বিশেষ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে। একটু পরেই শুরু হবে দ্বিতীয় দর্শন। তারই ফাঁকে আমরা শুনে নেব কয়েকটি গান। সঙ্গীত পরিবেশনে থাকবেন হলদিয়ার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রী জয়দীপ চক্রবর্তী। জয়দীপ চক্রবর্তীকে সংসপ্তক হলদিয়ার পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের সামনের মঞ্চে শিল্পী জয়দীপ চক্রবর্তীকে আসার জন্য অনুরোধ করছি।